हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बंदेरी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम आपके लिए यहाँ पर असम राइफल टेक्निकल और ट्रेड्समैन के हमारे जो भी भाई फिजिकल और इंटरव्यू अगर पास कर चुके हैं तो उनके लिए मैं टोटल जीके और जीएस के टोटल 25 प्रश्नों को लेकर आया हूँ, जो 100% पीवाईक्यू पर आधारित है। ठीक है, और आपके एग्जाम में 100% छपने वाली क्लास या प्रैक्टिस सेट साबित होगा। ठीक है, तो मैं लिख के दे रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, आप लोग जरूर से इस प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहिए और आराम से सभी लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्त, मैं इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर आया हूँ। तो आप लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो या प्रैक्टिस सेट या जानकारी सही और सटीक पहुंच सके, तो इसलिए आप लोग को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए शुरू करते हैं। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल आप लोग को क्वेश्चन पढ़ूंगा और दोस्तों आंसर का ट्रिक कर दूंगा। तो आप लोग को अगर लगेगा कि मैं क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी ट्रिक कर रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को क्लोज करके या फिर दोबारा भी हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी पर जाकर देख सकते हैं। यह प्रैक्टिस सेट हमेशा आप लोग को मिल जाएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और उसका राज्य क्षेत्र को दर्शाता है? तो भारतीय संविधान का पहला भाग है। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन ए होगा, भाग 1। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे पुराना रिफाइनरी तेल संयंत्र जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह आप लोग पता ही होगा, डिगबोई तेल क्षेत्र जो असम में स्थित है। भारत का पहला तेल का रिफाइनरी संयंत्र स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, डिगबोई तेल क्षेत्र। अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने लागू की थी? तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने लागू की थी? तो वह जो था यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबसे पहले फिनलैंड देश ने लागू किया था। तो यह किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, फिनलैंड। अगला प्रश्न है, किस काल को भारत में लोहे का पहला युग माना जाता है? तो कौन से काल को भारत में लोहे का जो पहला युग है वह माना जाता है? तो वह जो है दोस्तों वैदिक काल को भारत का पहला लोहे का लोहे का युग माना जाता है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, हमारा वैदिक काल। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित की गई है? तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है दोस्तों, यह अनुच्छेद 50 में सुनिश्चित की गई है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, अनुच्छेद 50। अगला प्रश्न है, परमाणु बम का जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु बम है, इसका जो जनक है वह ओपेनहाइमर को कहा जाता है। तो परमाणु बम का जनक ओपेनहाइमर को कहा जाता है, जे.आर.बट ओपेनहाइमर, यह इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जे.आर.बट ओपेनहाइमर। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वह जो चारों महानगरों को सड़क मार्ग से जोड़ना, जो भी हमारी महानगर है चार, उनको सड़क मार्ग के द्वारा जोड़ना। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को देसी लियोनार्डो दा विंची कहा जाता है? तो देसी लियोनार्डो दा विंची किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कहा जाता है? तो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को देसी लियोनार्डो दा विंची के नाम से जाना जाता है। सॉरी दोस्तों, इनको तो नेताजी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी में दिया है, शिवकर बापूजी तलवड़े को। ठीक है,
शिवकर बापूजी तलवड़े को देसी क्या दिया था दोस्तों ऊपर, देसी लियोनार्डो दा विंची के नाम से शिवकर बापूजी तलवड़े को जाना जाता है। तो ऑप्शन डी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं। ठीक है, तो ओलंपिक ध्वज में टोटल 6 रंग होते हैं। तो 5 दोस्तों रिंग यानी कि 5 गोले होते हैं और एक कुछ और होता है, लेकिन इसमें टोटल 6 रंग होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। देखिए ओलंपिक ध्वज में पूछा है, ठीक है, अगर ओलंपिक रिंग में कहेगा तो उसमें 5 होते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं किस एकमात्र सॉरी दोस्तों किस एकमात्र भारतीय ने नोबेल पुरस्कार जीतने के साथ साथ ऑक्सफोर्ड से नाइटहुड की उपाधि को ठुकराया था। तो नाइटहुड की उपाधि को किसने ठुकराए थे, तो वह थे हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ठुकराए थे और इनको सन 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो बंगाल का जो शोक है दोस्तों वह दामोदर नदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं भारत में पहला जनगणना सर्वेक्षण कब हुआ था। तो भारत में सबसे पहले जनगणना सर्वेक्षण यानी कि जनगणना सन 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, सन 1872 में। अगला प्रश्न है मानव शरीर में आरबीसी का कार्यकाल लगभग कितना होता है। तो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स का निर्माण हमारा अस्थि मज्जा में होता है और दोस्तों जो आरबीसी का जीवन काल है वह 120 दिन का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस ऑप्शन में 120 दिन दिया है। तो ऑप्शन सी में है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा 120 दिन होगा। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। अगला प्रश्न है डोलोमाइट किसका अयस्क है। तो देखिए दोस्त जो डोलोमाइट है यह मैग्नीशियम का अयस्क है। ठीक है, आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए, डोलोमाइट हमारा मैग्नीशियम का अयस्क है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है भारत का पहला रक्षा उपग्रह कौन सा था। तो भारत का जो पहला रक्षा उपग्रह था उसका नाम है जी सेट 7। भारत का पहला रक्षा उपग्रह जी सेट 7 था। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, जी सेट 7। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो जो दोस्तों यह प्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है, तो देखिए गुड्स एंड जो सर्विस टैक्स है यह हमारा एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर नहीं है, यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा ऑप्शन डी होगा, जीएसटी। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का जो अनुच्छेद है वह हमारा अनुच्छेद 56 है। अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात लागू किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात से संबंधित है। ठीक है, वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है और वर्तमान में अनुच्छेद 370 के कुछ भाग समाप्त हो चुके हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों हमारा ऑप्शन बी होगा, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। या राष्ट्रपति आपात मतलब की घोषणा करता है किसी राज्य में। तो इस समय दोस्तों मणिपुर जो 2025 है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं किस खगोलीय पिंड को भोर का तारा कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है।
तो ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर हमारा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में यूनानी राजदूत कौन आया था? तो जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके शासन काल में कौन सा यूनानी राजदूत भारत आया था? ठीक है, तो उस यूनानी का जो नाम है वह हमारे मेगास्थनीज आया था भारत में। ठीक है, तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को 5 पॉइंट्स ऑफ कनेक्टिविटी नीति के तहत सबसे पहले जोड़ा गया था? तो 5 पॉइंट्स ऑफ कनेक्टिविटी नीति के तहत सबसे पहले भारत के किस राज्य को जोड़ा गया था? तो वह है हमारा मणिपुर। तो मणिपुर को सबसे पहले जोड़ा गया था। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है वह हमारा ऑप्शन बी होगा, मणिपुर। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना है इसकी शुरुआत सन 1951 में हुई थी और यह दोस्तों हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर है हमारा ऑप्शन सी होगा। 1951 में भारत में पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी और यह हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगले प्रश्न को देखते हैं, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो यह जो साइमन कमीशन का विरोध है क्यों किया गया था? तो साइमन कमीशन का जो विरोध है इसलिए किया गया था दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय जो था भारतीय नहीं था। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया गया था। तो ऑप्शन ए में दिया है, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए साइमन कमीशन का विरोध हुआ था। तो ऑप्शन ए होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगले प्रश्न को देखते हैं, वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल, देखते हैं आगे क्या दिया है। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में सन 1857 की महत्वपूर्ण घटना हुई थी और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ऑप्शन बी होगा इस प्रश्न का उत्तर, 1857 का विद्रोह। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की दिन की अवधि सबसे लंबी होती है? तो कौन से ग्रह की दिन की अवधि सबसे लंबी होती है? तो वह हमारे शुक्र ग्रह के दिन का जो समय वह सबसे लंबा होता है। तो ऑप्शन सी होगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला और लास्ट प्रश्न है, यह आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताना है। तो इसको मैं केवल रीड कर देता हूँ। भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना भाखड़ा नांगल किस नदी पर बनी है? तो आप लोग को सीधा सीधा यह बताना है कमेंट में कि भारत की प्रमुख जल विद्युत परियोजना भाखड़ा नांगल किस नदी पर बना है? तो जरूर से भाइयों कमेंट करके बताइए। अगर दोस्त आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बंदेली स्टडी पर अगर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना दोस्तों। और आप लोग यह कमेंट करके जरूर से बताइए कि यह जो मैं आप लोग के लिए 25 प्रश्नों को लेकर आया था यह आप लोग को कैसा लगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।